नोडल एनालिसिस मेथड यूज किए थे, शुरू किए थे अपन। नोडल एनालिसिस का क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा था। क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज में अपन का ले रहे थे। एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है बुक में। नोडल का क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, वो तो इजी ही आएगा। नंबर ऑफ मैसेज बढ़ेगा, ठीक है। 4 नोड वाले रहेंगे तो 3 इक्वेशन मिलेंगे, क्योंकि एक रेफरेंस नोड मानोगे। 5 नोड रहेगा तो 4 इक्वेशन मिलेगा। 4 से ज़्यादा इक्वेशन वाला मिलेगा ही नहीं आपको। 5 से ज़्यादा नोड का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं, कहीं पर नहीं मिलेगा, बुक में भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि 4 वेरिएबल के इक्वेशन को आप मैट्रिक्स मेथड से आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, तो उतना ही तक ही मिलेगा, समझो। एक क्वेश्चन है, ये भी इसमें थोड़ा सा नया कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। ये आपका 2 एम्पियर का करंट सोर्स है यहाँ पर। फिर उसके बाद एक रजिस्टर है, ये आपका एक और करंट सोर्स यहाँ पर। फिर उसके बाद ये एक सर्किट दिया है। क्वेश्चन वाले ने इसको 5 एम्पियर का माना है। इसको क्वेश्चन वाला 4S करके लिखा है, इसको भी 4S लिखा है। ये 1S है, और यहाँ पर क्वेश्चन वाले ने इसको 2S दिया है, ठीक है। अभी तक आपने ओम देखे होंगे, यहाँ पर ये 1 ओम, 2, 4 ओम, 3 ओम, इस टाइप का। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पर रजिस्टर का सिंबल है, सिंबल में उसकी वैल्यूज़ दिया है, और वैल्यू जो दिया है उसकी यूनिट को एस के फॉर्म में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे, एस का मतलब यहाँ पर होता है सीमेंस, ठीक है। एस का मतलब क्या होता है? सीमेंस होता है। और सीमेंस जो होता है एक्चुअल में एसआई यूनिट होता है कंडक्टेंस का। किसका है? कंडक्टेंस का। और कंडक्टेंस को अगर मैं सिग्मा से शो करूं तो कंडक्टेंस सिग्मा इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सीमेंस मीन्स कंडक्टेंस, और रजिस्टर की रेजिस्टेंस का जो सिंबल जो रहता है वही रहता है, लेकिन यूनिट क्या है यहाँ पर? सीमेंस है। तो सीमेंस है दिया है, मतलब समझ जाना कि वो रेजिस्टर का क्या है? उल्टा है। तो अगर इसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में, दैट मीन्स ओम के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है, तो ओम के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 1/2 ओम लिख सकते हैं, इसको 1/4 ओम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं आप? 1/4 ओम लिख सकते हैं, इसको 1/1 ओम लिखेंगे। इसका सिंबल जो है कंडक्टेंस का यही रहेगा, आपको जिग जैग पैटर्न वाला, ठीक है। तो यहाँ पर सीमेंस में दे दिया है क्वेश्चन वाले ने। तो जैसा कि यहाँ पर रफली थोड़ा सा वो चीज़ बता रहा हूँ, जैसा कि आप ओम्स लॉ से जानते हैं, I इक्वल टू क्या होता है? V/R होता है, ठीक है। तो अभी अभी मैंने बताया कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इस कंडक्टेंस, तो 1/R इंटू इस क्या होगा? V होगा। और 1/R को हम क्या लिख सकते हैं? कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस को चाहे तो हम G से शो कर सकते हैं, इंटू V से शो कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/R इक्वल टू कंडक्टेंस होता है। सर्किट में कंडक्टेंस को कैपिटल G से रिप्रेजेंट कर देते हैं भी, तो 1/R को हम G से रिप्लेस करेंगे तो G इंटू क्या होगा? V। तो I इक्वल टू क्या हो जाएंगी? ये G इंटू V, ठीक है। तो सर्किट का कंडक्टेंस और उसका वोल्टेज का प्रोडक्ट हमेशा उसमें फ्लो होने वाले करंट का इक्वल होता है। तो I इक्वल टू G इंटू V होंगे। यहाँ पर G क्या है? कंडक्टेंस है। तो यहाँ पर कंडक्टेंस, और इस कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? सीमेंस। क्या होता है? सीमेंस।
या फिर इसी सीमेंस को हम क्या बोल सकते हैं, ओम इनवर्स, क्योंकि रेजिस्टेंस का उल्टा है तो ओम इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स को ही हम क्या दे देते हैं, मोह भी लिख देते हैं। तो मोह लिखे, चाहे ओम इनवर्स लिखे, चाहे सीमेंस लिखे, तीनों जो है किसका यूनिट है, कंडक्टेंस का। हमेशा सर्किट में फ्लो होने वाला करंट सर्किट का वोल्टेज और उसके कंडक्टेंस के प्रोडक्ट का क्या होता है, इक्वल। तो I इक्वल टू हमेशा क्या होता है, G इंटू वी होता है। तो I इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, G इंटू वी मिलेंगे, ये मिलेंगे I इक्वल टू जी इंटू वी। तो ये है अपन का। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करेंगे। जब भी हम करंट को रिप्लेस करेंगे ना, तो हमेशा उसकी कंडक्टेंस लेंगे और उसकी वोल्टेज लेंगे। या फिर हम करंट को रिप्लेस करते हैं जब सिंपल रजिस्टर वाला में, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय क्या लेते हैं, रेजिस्टेंस लेते हैं। इसमें क्वेश्चन वाले ने ये बोला है कि नोडल एनालिसिस मेथड का यूज़ करके डिफरेंट ब्रांच पर क्या है निकालना है आपको, करंट निकालना है। तो डिफरेंट ब्रांच मतलब यहाँ पर कितना करंट फ्लो होगा, इसमें कितना करंट, इसमें कितना करंट, इसका तो दिया है इस ब्रांच का। तो सबसे पहले नोडल एनालिसिस तो ये बोलता है कि सर्किट में जितने भी नोड्स हैं हर एक नोड को क्या कर लो, मार्किंग कर लो। तो नोड का मतलब दो से अधिक ब्रांच, ये एक ब्रांच और ये दो ब्रांच और ये क्या है, तीन ब्रांच। तो ये हो गया आपका नोड नंबर फर्स्ट, ये आपका क्या होगा, नोड नंबर सेकंड, ये नोड नंबर फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगा, नोड नंबर थर्ड। ठीक है, जितने भी नोड्स है हर एक नोड को क्या कर लो, मार्किंग कर लो, और ये नोड नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये बोलता है कि कोई एक जो कॉमन जो नोड है उसको रेफरेंस नोड की तरह या फिर जीरो पोटेंशियल नोड की तरह ट्रीट करो। तो सपोज हमने इसको क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया और इसकी वोल्टेज को क्या ले लिया, 0 वोल्ट ले लिया। ग्राउंडेड कर लिया और इसकी वोल्टेज को क्या ले लिया, 0 वोल्ट ले लिया। ठीक है, सपोज वोल्टेज एट दिस नोड इज V1 and voltage at this node is V2 and voltage at this node is V3। हर एक नोड पर मैंने एक एक वोल्टेज मान लिया, एक को V1 माना, दूसरे को V2 माना, तीसरे को V3। इसको फोर्थ नंबर का नोड, और फोर्थ नंबर का नोड को हमने रेफरेंस नोड की तरह यूज़ किया, जिसको ग्राउंडेड कर दिया। ग्राउंडेड करने से इसके वोल्टेज का वैल्यू क्या हो गया, 0 वोल्ट हो गया। ये हो गया। फिर अगला ये बोलता है कि हर एक ब्रांच पर एक एक करंट एजम्पशन कर डालो। तो हर एक ब्रांच पर एक एक करंट एजम्पशन करेंगे। तो सपोज दिस इज क्या है, I1, यहाँ पर I1, तो इसको मैं उसी डायरेक्शन में ही लिया हूँ जिस डायरेक्शन में ये यहाँ पर एक्चुअल करंट का फ्लो हो रहा है। तो 2 एम्पियर का करंट जो फ्लो हो रहा है उसको I1 मान लेता हूँ। ये 1 सीमेंस पर फ्लो होने वाला करंट को मैं I2 ले लेता हूँ। ये ऊपर वाले 2 सीमेंस पर फ्लो होने वाले को क्या ले लिया, मैं I3। मैं किसी को भी आते हुए किसी को भी जाते हुए ले सकता हूँ। इस पॉइंट पर मैं सभी सारे जितने करंट्स हैं सभी को क्या ले लिया, मैं जाते हुए ले लिया। ठीक है, अब ये करंट I2 जो है वो 1 सीमेंस से पास होकर जंक्शन नंबर 2 पे आएंगे। तो उसको दो रास्ता मिलेंगे, एक ये और एक ये। इधर से तो आपका 5 एम्पियर का आ रहा है, इसको दे देता हूँ 4 सीमेंस पर फ्लो होने वाले को I4, और ये 5 एम्पियर को अपने तरफ से इसी डायरेक्शन मान लेता हूँ मैं I5। ठीक है, अगर कहीं पर करंट सोर्सेज दिया है तो ऑलवेज उस करंट सोर्स के डायरेक्शन में करंट को आपको क्या करना है, असम्पशन करना है। ठीक है, उस ब्रांच पर। तो ये हो गया I5 हो गया, ये I3 हो गया, यहाँ I5 हो गया। इसको ले लेता हूँ मैं अपने ओर से I6। आप किसी को भी आते हुए और किसी को भी जाते हुए ले सकते हो। अब हर एक नोड पर एक एक क्या लगाना है आपको, KCL लगाना है। KCL का इक्वेशन लगाना है, किरचॉफ्स लॉ लगाना है, इसमें लगाना है, इसमें लगाना है, इसमें लगाना है। और कोई चौथा नोड तो नहीं है, लेकिन ये चौथा नोड रेफरेंस नोड है तो उस पर KCL लगाने का ज़रूरत नहीं है। तो हर एक नोड पर अपन क्या लगाएंगे, KCL लगाएंगे। तो चलो यहाँ पर फर्स्ट नंबर के नोड पर KCL लगाएंगे। तो फर्स्ट नंबर नोड पर I1 जंक्शन से दूर जाते हुए दिख रहा है, ये I1 जंक्शन से दूर जा रहा है, I2 भी जंक्शन से दूर जा रहा है, I3 भी जंक्शन से दूर जा रहा है। तो सारे करंट जा रहे हैं, I1 I2 I3 सारे आउटगोइंग करंट है, इनकमिंग करंट कोई भी नहीं। तो अप्लाई KCL
एट नोड फर्स्ट पर केसीएल लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, सारे इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग तो कुछ भी नहीं है, आउटगोइंग करंट सारे हैं और सारे करंट का सम क्या होगा, 0। तो I1 प्लस I2 प्लस क्या होंगे, I3 होंगे। क्लियर हुआ। अब I1 जो करंट है वो 2 एम्पियर का क्वेश्चन वाला खुद से दे दिया है तो उसको एज इट इज रख लेते हैं। अब I2 करंट को देखते हैं। तो I2 करंट कहाँ से कहाँ के बीच का करंट है। I2 करंट है वो 1 नंबर के नोड से 2 नंबर के नोड पे जाने वाला करंट। तो ये 1 नंबर के नोड का वोल्टेज V1 है वो सोर्स वोल्टेज होगा और 2 नंबर के नोड का वोल्टेज V2 है वो डेस्टिनेशन वोल्टेज होंगे। तो क्या होगा, सोर्स माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज डिवाइडेड बाय बीच का ब्रांच रेजिस्टेंस होता है फार्मूला। तो ये सोर्स वोल्टेज है, ये डेस्टिनेशन वोल्टेज है। अब ब्रांच रेजिस्टेंस नहीं दिया है, ब्रांच का कंडक्टेंस दिया है। तो सोर्स माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज इनटू ब्रांच कंडक्टेंस होगा। तो I2 इक्वल टू क्या हो गए, V1 से V2 में जा रहा है, सोर्स माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज इनटू कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या दिया है यहाँ पर, 1 सीमेंस, तो 1, ठीक है, प्लस I3 को देख लेते हैं। I3 जो है वो ये वाला है, 2 सीमेन पे फ्लो होने का है। तो 2 सीमेन के लिए V1 है वो सोर्स वोल्टेज होगा, V3 है वो डेस्टिनेशन वोल्टेज होंगे। तो सोर्स माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज इनटू ब्रांच कंडक्टेंस ऐसा होगा। तो सोर्स वोल्टेज V1 माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज V2 इनटू ब्रांच कंडक्टेंस क्या होगा, 2। कंडक्टेंस लोगे तो डिवाइडेड बाई ना करके क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड, ये वाले फार्मूला से करंट इनटू कंडक्टेंस इनटू वोल्टेज। और वोल्टेज यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, क्योंकि करंट इस समय दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच फ्लो हो रहा है तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को आप कंसिडर करोगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस AV1 माइनस V2 प्लस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2V1 माइनस 2V3 इक्वल टू 0। ये 2 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, V1 और 2V1 क्या हो जाएंगे, 3V1 माइनस क्या हो जाएगा ये V2 प्लस क्या हो माइनस क्या हो जाएंगे ये 2V3 और इक्वल टू हो जाएगा -2। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट नंबर के नोट पर KCL लगाया तो 3V1 माइनस V2 माइनस 2V3 इक्वल टू -2 हो गया ये माइनस, सॉरी। अब सेकेंड नंबर के नोट पर KCL लगा लेते हैं। ये सेकेंड नंबर का नोट, तो सेकेंड नंबर के नोट पर I2 आ रहा है इधर से और इधर से I5 आ रहा है और जा क्या रहा है, I4। तो अप्लाई KCL एट नोड 2। तो I2 है वो आ रहा है प्लस I5 है वो आ रहा है और I4 है दूर जा रहा है। ठीक है, अब इस इक्वेशन करंट इक्वेशन को वोल्टेज के फॉर्म में कन्वर्ट करो, या फिर अगर करंट की वैल्यू अगर डायरेक्टली गिवन है तो उसको पुट कर डालो। ठीक है, तो करंट की वैल्यू अगर गिवन है तो देख लेते हैं। I5 की वैल्यू दिया है 5 एम्पियर का, उसको एज इट इज रखेंगे। बट I2 देखेंगे तो I2 जो है फर्स्ट नंबर के नोड से सेकेंड नंबर के नोड के बीच फ्लो हो रहा है और 1 सीमेन के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो सोर्स माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज इनटू कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस के टर्म में डिवाइडेड आता है, कंडक्टेंस के टर्म में इनटू आता है। तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोर्स वोल्टेज माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज इनटू कंडक्टेंस 1 है प्लस I5 के जगह करंट का वैल्यू 5 एम्पियर। I4 क्या है, 2 नंबर के नोड से रेफरेंस नोड 0 के बीच फ्लो हो रहा है। तो सोर्स वोल्टेज उसका V2 है, डेस्टिनेशन वोल्टेज उसका 0 है और इनटू कंडक्टेंस के टर्म में इनटू लेंगे, रेजिस्टेंस के टर्म में डिवाइड लेंगे। तो ये क्या होगा, ये V1 माइनस V2 हो जाएंगे प्लस 5 होगा और इक्वल टू 4V2 ये हो जाएंगे। अभी V2 को इधर ले आएंगे तो V1 माइनस 4V2 प्लस 5 इक्वल टू 0, इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो V1 माइनस 4V2
इक्वल टू -5, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड नंबर का इक्वेशन, नोड नंबर 2 पर हमने क्या लगाया, KCL, तो वोल्टेज इक्वेशन होगा। अब नोड नंबर 3 पे चले जाते हैं। ये है आपका नोड नंबर 3। नोड नंबर 3 पे I3 जो करेंट है वो इनकमिंग करेंट है, I6 करेंट है वो आउटगोइंग है, और I5 करेंट भी आउटगोइंग। जो जंक्शन से दूर जाते हुए दिखेगा वो आउटगोइंग है, और जंक्शन की ओर आते हुए देखेंगे वो इनकमिंग है। तो यहाँ पर I3 जो है वो इनकमिंग है, और I5 और I6 है वो क्या है, आउटगोइंग है। ठीक है, तो I3 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, I5 प्लस क्या होगा, I6 होंगे। तो अप्लाई KCL एट नोड 3 पर KCL लगाएंगे। ठीक है, तो I3 इनकमिंग है वो क्या होगा, I5 और प्लस I6 के समेसन का इक्वल होगा। तो I3 इक्वल टू I5 प्लस I6। I3 कहाँ से कहाँ आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, देखो V1 से टू सीमेंट कंडक्टेंस है 3 पॉइंट के बीच। तो सोर्स V1 है, डेस्टिनेशन V3, तो V1 माइनस V3 इंटू क्या होगा 2, और I6 क्या है, थर्ड नंबर से 0 के बीच जा रहा है, तो V3 माइनस 0 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा है। तो इस V1 माइनस V3 इंटू टू सीमेंट में फ्लो हो रहा है। I5 का वैल्यू क्वेश्चन वाला 5 एम्पियर दिया है। I6 देखते हैं, तो ये V3 से ग्राउंड में जा रहा है, और इंटू क्या है यहाँ पर फोर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2V1 माइनस 2V3 इक्वल टू 5 प्लस 4V3। इसको इधर ले आएंगे, तो 2V1 माइनस 2V3 माइनस 4V3 इक्वल टू 5। अब ये हो जाएगा 2V1 माइनस 2 और 4 क्या हो जाएगा 6V3, और इक्वल टू क्या है 5। इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब यहाँ पर 3 इक्वेशन मिल गया, V1 V2 और V3 के फॉर्म में। किसी में V2 प्रेजेंट है, किसी में नहीं है। तो अगर V2 नहीं है तो 0 इंटू V2 लिख सकते हैं उसके जगह में। अगर V3 नहीं है तो 0 इंटू V3 लिख सकते हैं। तो V1 V2 और V3 के टर्म में यहाँ पर 3 वेरिएबल का 3 इक्वेशन मिला। अगर हम इस तीनों इक्वेशन को हम कैलकुलेटर में पुट करके सॉल्व कर दे, या फिर मैथ्स के अदर कोई रूल के यूज़ करके सॉल्व कर दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, उसमें वोल्टेज जंक्शन नंबर V1 2 और 3 पर वोल्टेज की वैल्यू निकल जाएगा। तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, ठीक है, तो सीधे लिख रहा हूँ मैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, इक्वेशन 1 2 और 3 से V1 की वैल्यू सॉल्व करोगे तो -3/2 वोल्ट मिलेगा, नोड नंबर 1 का वोल्टेज। सेकेंड नोड में चलते हैं, तो 7/10 वोल्ट मिलेंगे। आप लोग कैलकुलेटर से पुट करना, अभी यहाँ पर नहीं है, नहीं तो फिर दिखा देता। -8/5 वोल्ट, यूनिट बाकायदा लिखा करो, वोल्टेज है तो वोल्ट में लिखा। ये V1 V2 और V3 हो गए, निकल गए। अब फ्रॉम सर्किट, ठीक है, सर्किट से देखेंगे तो I1 जो करंट है, I1 करंट किसको माना था हमें, 2 एम्पियर को माना है। ठीक है, तो 2 एम्पियर तो क्वेश्चन में खुद दिया है, I1 हो गया। अब I2 करंट देखते हैं। I2 जो करंट लिया हूँ वो कहाँ पर लिया हूँ, 2 सीमेन में फ्लो होने वाला करंट लिया हूँ मैं। 2 सीमेन में फ्लो 1 सीमेन में फ्लो होने वाला करंट, तो 1 सीमेन मतलब V1 माइनस V2 इंटू 1। तो V1 का वैल्यू -3/2 है, V2 का वैल्यू -7/10 है, और इंटू 1। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा -2.2 एम्पियर। ठीक है, सॉल्व देख लेंगे कैलकुलेशन को, कॉन्सेप्ट बस याद रखना। आपको I3
तो 2 सीमेन पे फ्लो होने वाला करंट है ये V1 माइनस V3 इंटू 2। तो V1 का वैल्यू -3/2, V3 का जो वैल्यू है वो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 8/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 सीमेन में फ्लो होने वाला जो करंट जो मिलेगा वो -0.2 एम्पियर मिलेंगे। फिर I4 जो करंट है वो क्या है आपका V2 माइनस 0 और इंटू 4 सीमेन में फ्लो होने वाला करंट है V2 माइनस 0 इंटू 4, तो वो हो जाएगा V2 4। V2 का वैल्यू है आपका 7/10। सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2.8 एम्पियर। प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है, प्लस माइनस में माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है। I5 तो क्वेश्चन वाला खुद दे दिया है 5 एम्पियर का करंट सोर्स है। I6 देख लेते हैं। I6 नोड नंबर 3 से ग्राउंड के बीच फ्लो होने वाला करंट, तो V3 माइनस 0, ठीक है। तो V3 माइनस 0 इंटू क्या हो जाएगा ये 3 सीमेन पर। 3 सीमेन लिया हूँ कि 4 सीमेन, 1 मिनट क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं। सॉरी, एक मिस्टेक है यहाँ पर। तो 4 सीमेन लेकर बनाया हूँ तो आंसर थोड़ा अलग आएंगे, तो इसको थोड़ा देख लेंगे। तो उस हिसाब से तो I6 का वैल्यू मतलब इक्वेशन नंबर 3 अलग आएगा, तो इसको चेंज कर लेंगे। आंसर इसका अपने हिसाब से देख लेना कैलकुलेशन। इसको मैं कट कर दे रहा हूँ यहाँ से। कुछ वैल्यू ये तो ठीक आएगा, नहीं सारे वैल्यू अलग आ जाएंगे क्योंकि पूरा V1 V2 और V3 का इक्वेशन चेंज हो जा रहा है। तो इसको मैं कट कर दे रहा हूँ यहाँ से, ये देख लेंगे। मैं बुक में क्या है वैल्यू मेरे से चेंज हो गया था। I1 I2 I3 का वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सॉरी इस चीज़ के लिए कैलकुलेटर नहीं है, नहीं तो फिर मैं अपना एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेशन करके दिखा देता आप लोगों को, ठीक है। तो ये इक्वेशन तो मेरे तरफ से वही आया है, ये यहाँ तक, यहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा। ये इक्वेशन यहाँ पर एक्चुअल में क्वेश्चन में बुक में ये 3 सीमेन दिया है और मेरे से वैल्यू इसका क्या हो गया है 4 सीमेन हो गया है, ठीक है। तो ये 4 सीमेन हो गया, तो 4 सीमेन के हिसाब से इक्वेशन नंबर 3 चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, इसके इक्वेशन है। तो आप लोग इस वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे और निकाल लेंगे इस चीज़ के लिए, सॉरी, ठीक है। तो ये आप लोग कर लेना।